अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ हेलो कराची और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आई हूं जो कि कराची में रहते हुए लोगों के लिए तो बहुत पुरानी जगह है। ये नहीं कह सकते कि ये सबसे पुरानी फूड स्ट्रीट है, लेकिन काफ़ी पुरानी फूड स्ट्रीट है। और ये शुरू में इतना डेवलप नहीं थी, कुछ ही बस शॉप्स होते थे, कुछ ही रेस्टोरेंट्स होते थे यहाँ पर, लेकिन विद टाइम ये इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है कि आपको यहाँ पे हर तरह का cuisine जो है वो मिलेगा। यहाँ पे वो लोग ज़्यादा एंजॉय करने आते हैं जो कि थोड़ी समंदर की हवा भी एंजॉय करना चाहते हैं। इस जगह को बोट बेसन फूड स्ट्रीट कहा जाता है और कुछ लोग इसको बोटिंग बेसन फूड स्ट्रीट भी कहते हैं, बट दिस इज़ कॉमनली नोन एज बोट बेसन। यहाँ पे जो कुजीन की बात करी थी तो आपको यहाँ पे सब चीज़ें मिलती है, पाकिस्तानी, देसी, चाइनीज़, मैक्सिकन, जापानीज़, कोरियन, अरबिक, लेबनीज़, हर तरह की चीज़, हर तरह का डिज़र्ट भी, बहुत वैरायटी है। और इतने लोग आते हैं, बीच में कभी कभी इतना रश भी हो जाता है कि स्ट्रीट से बाहर भी पार्किंग्स जो है वो भर जाती हैं, मेन रोड भी भरना शुरू हो जाती है। बड़ा ही फेमस स्पॉट है और काफ़ी नॉस्टैल्जिक भी है काफ़ी सारे लोगों के लिए। जैसे मैं यहाँ बचपन से आती हूँ और मैंने अपनी आंखों के सामने इस रोड को डेवलप होता देखा है। ये रोड थी पहले और अब ये पूरी फूड स्ट्रीट कैसे बनी है ये मैंने देखा है। और यहाँ पे आपको जो है वो शॉप्स ज़्यादा मिलेंगी, फूड कार्ट्स कम मिलेंगी, क्योंकि एक डेवलप फूड स्ट्रीट है तो बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे जो कि शॉप बेस्ड हैं। तो बड़ी मज़े की जगह है, आए एक्सप्लोर करते हैं कि जब आप यहाँ आएंगे तो क्या खाएंगे। इसके लिए आपको मेरे साथ रहना होगा। अच्छा जी, अब मैं मौजूद हूँ फ्लेमिंगो पे और ये फ्लेमिंगो चाट जो है यहाँ की बहुत फेमस है। मैं बचपन से खा रही हूँ और यहाँ पे शाम से ही रश शुरू हो जाता है। मतलब हल्का सा अंधेरा शुरू होता नहीं है, मगरिब शुरू होती नहीं है और यहाँ रश शुरू हो जाता है, क्योंकि चाट एक ऐसी चीज़ है जो कि लोग जो है वो चाय के और इस तरह की चीज़ों के साथ ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ पे चाट, समोसा चाट, मिक्स चाट, फिर उसके ऊपर बड़े मज़े के शेक्स। दो चीज़ें जो है यहाँ की बड़ी फेमस है, वो है जी मिक्स चाट और दूसरी चीज़ जो फेमस है वो है जी फ्रूट कॉकटेल। तो अभी हमने दोनों वो चीज़ें मंगाई हैं और हम आपको बताते हैं कि वो कैसी हैं। हाँ, इट्स फाइनली हियर। और यहाँ का जो थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। यहाँ का जो बहुत फेमस है वो है जी यही मिक्स चाट, फ्रूट कॉकटेल जिसके ऊपर आप देख रहे हैं फ्रूट काट के इन्होंने डाला होता है, और इनका रोल। कुछ लोग रोल खाते हैं, कुछ लोग रोल नहीं खाते, वो थोड़ा हैवी हो जाता है। तो हम इसको एज अ स्टार्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आगे और बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए। तो विल बी स्टार्टिंग विद द मिक्स चाट। आहा हा हा, आहा हा हा, आहा हा हा। एंड सब चीज़ों के साथ भर के आपने एक स्पून, एंड दिस इज गोइंग इन माई माउथ। इसके ऊपर तो उन्होंने डाली है दाल सेव, उसका फ्लेवर ही आ रहा है। वेरी नाइस। अब हम इसके साथ ट्राई करेंगे फ्रूट कॉकटेल। फ्रूट कॉकटेल इज़ अ मील इन इटसेल्फ। इसको पीने के बाद, एक ग्लास पीने के बाद आपको कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इट हैज़ ऑल द फ्रूट्स यू कैन थिंक ऑफ। योगर्ट के साथ मिक्स होते हैं, शहद डाला हुआ होता है इसमें, और आप ऊपर से फ्रूट्स अलहदा से खा रहे होते हैं और पी अलहदा से रहे होते हैं। तो दिस इज़ लाइक अ कम्प्लीट मील। अगर आप थोड़े से डाइट कॉन्शियस है तो आप इनसे कह सकते हैं कि इसमें चीनी ना डालें, बगैर चीनी के भी दिस इज़ अमेजिंग। ऑसम। आपको पता है जो मज़ा में आता है ना बिरयानी को जर्दे के साथ मिला के खाने का, यानी एक नमकीन और एक मीठा, वो मज़ा मुझे इस वक्त आ रहा है, क्योंकि दिस इज़ नमकीन एंड दिस इज़ वे टू स्वीट। सो आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ अ वेरी टेस्टफुल जर्नी राइट नाउ।
वी आर ट्राइंग दिस चिकन बोटी रोल, और इसको आप इसकी चटनी के साथ ही खाइएगा वरना मज़ा नहीं आएगा। बारबेक्यू बोटी, पराठा रोल, पुदीना चटनी, और क्या चाहिए अब, क्या चाहिए आपको और? इसको छोड़े, आपका जो वो मशहूर ज़माना अंडे वाला बर्गर है ना, टीपू बर्गर, वो लेकर आ जाए। ये ले, हाँ, जाए। अच्छा जी, आपने अंडे के बर्गर्स बहुत खाए होंगे, अंडे वाले बर्गर बहुत कॉमन है, बहुत खाए होंगे, लेकिन ये कोई ख़ास बर्गर है, ये कोई आम अंडे वाला बर्गर नहीं है। इस बर्गर को जो है ना वो सेलिब्रिटी स्टेटस हासिल है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। ये टीपू बर्गर जो है ना आज से कुछ 24-25 साल पहले से खुला था, और बहुत सारे हमारे फिल्म और टीवी मीडिया इंडस्ट्री के ऐसे आर्टिस्ट जो अपनी स्ट्रगलिंग फेस में थे, वो इस वक्त यहाँ आके टीपू बर्गर खाया करते थे, क्योंकि ये बड़ा कन्वीनियंट, बड़ा पॉकेट फ्रेंडली बर्गर था और बड़ा डिलिशियस था। और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, आज भी खाते हैं, लेकिन आज वो आते हैं अपनी काले शीशे वाली गाड़ियों में, छुप के बैठ के खाते टीपू बर्गर ही हैं, कुछ और नहीं खाते। तो मैं वो ही ख़ास टीपू बर्गर जो है वो खाने जा रही हूँ। फाइनली हम इसकी ये चटनी भी कोई ख़ास चटनी, मतलब कोई आम चटनी नहीं है, बड़ी ख़ास चटनी है। अब मैं इस सेलिब्रिटी बर्गर की बाइट लेने वाली हूँ, चटनी में डुबो के अच्छे से जी। आहा हा, अब ये बाइट जाने वाला है। एकदम सेलिब्रिटी फील आ रहा है मुझे, सेलिब्रिटी फील कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है मैं भी फिल्म स्टार हो गई। सेम ओल्ड टेस्ट, ज़बरदस्त बैलेंस टेस्ट, ना मिर्चें हैं, ना बिल्कुल ब्लैंड है, बड़ा मज़े का एक बैलेंस फ्लेवर है, चुप भी नहीं रहा, मज़े का भी लग रहा है, और मेरा हाथ भी रुक रहा है। अब मैं पूरा खा के जाऊँगी। हमारी चिकन चीज मखनी, लैम बोटी, लैम चरसी कढ़ाई और मटन ड्राई कढ़ाई बहुत फेमस है। आई एम ट्राइंग द चिकन मखनी चीज हांडी फर्स्ट। मजेदार किस्म का खाना है। जी, इस वक्त हम एक ऐसे स्पॉट पर मौजूद है जो कि बोट बेसिन का बहुत ही फेमस स्पॉट है। ये वो जगह है जहाँ पे हर वक्त रश होता है, जहाँ पे हर वक्त जैसे ही खुलता है लोग फौरन से आना शुरू हो जाता है, और रात गए तक यहाँ पे इतना ही रश रहता है, जैसा कि आपको मेरे पीछे इस वक्त नजर आ रहा है। ये है जी फ्रंटियर की कढ़ाई। फ्रंटियर की कढ़ाई बड़ी फेमस है, और हमारे पास उनके बड़े सीनियर वेटर जो इलियास भाई मौजूद हैं, यहाँ कुछ 10-12 साल से काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि फ्रंटियर की खास बात क्या है, इतना रश क्यों होता है यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले बात ये है कि फ्रंटियर पे जो भी हम काम करते हैं वो फेयर काम है। अगर आप लैम बोटी मंगाते हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बहुत रनिंग है। इसके अलावा दुम्बे की चरसी कढ़ाई,
मटन कढ़ाई है, मटन की मखनी हमारी बहुत फेमस है। और अल्हम्दुलिल्लाह के हमारी जो इस टाइम कस्तूरी बोटी और चिकन चीज़ मखनी या मटन चीज़ मखनी बहुत फेमस है। ये जो लोग खड़े हुए हैं या ये जो लोग बैठे हुए हैं, आप बेशक इनसे पूछ सकते हैं। फेयर काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी आते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं। अच्छा, इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि बाकी जगहों पे ठीक है रश है, लेकिन आपके यहाँ कुछ ज़्यादा ही रश है। इतना रश है कि बैठने की जगह भी नहीं है। ये तो मैं नहीं आपको बताऊंगा कि वजह क्या है या ख़ास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के हमारी चिकन चीज़ मखनी, लैम बोटी, लैम चरसी कढ़ाई और मटन ड्राई कढ़ाई बहुत फेमस है, जिसकी वजह से जो जो लोग सुनते हैं वो आते हैं स्पेशली तौर के, यानी कि मटन मखनी चेक करने के लिए कि हम मटन मखनी और चिकन मखनी हमारी अपनी रेसिपी सही है, है। हम लोगों ने खुद ईजाद की है ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह के बड़ी फेमस है। चलिए जी, फिर हम एक काम करते हैं कि अब हम इनमें से कुछ ट्राई करते हैं और आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू यास्मीन, बहुत शुक्रिया। ऑलराइट जी, हम फ्रांचे कढ़ाई पे आपको पता है जैसे मौजूद है और उन्होंने इतनी सारी चीज़ें मुझे बता दी कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो मैंने उनसे कहा भाई जो रनिंग में है ना, जो सबसे ज़्यादा चलता है आपका वो भेजते हैं। तो उन्होंने जी मटन कढ़ाई और चिकन चीज़ मखनी हांडी एंड कस्तूरी चिकन कस्तूरी बोटी जो है ये भेजी है और मैं अब इसको ट्राई करने वाली हूँ। खैर मैं बहुत बार पहले भी खा चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों के सामने मैं दोबारा इसको खाने वाली हूँ ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ कैसे खाई जाती है। अच्छा, इसका मज़ा मैं आपको बताऊँ, इसका मज़ा आप पैक करा के घर भी ले जा सकते हैं, आप चाहे तो गाड़ी में बैठ के भी खा सकते हैं, फैमिली हॉल्स है वहाँ भी। लेकिन जो मज़ा ये यहाँ पर ओपन एयर सॉर्ट ऑफ रोड पे बैठ के खाने का है ना, वो मज़ा कहीं अंदर बैठ के खाने का नहीं है। सो आई एम ट्राइंग द चिकन मखनी चीज़ हांडी फर्स्ट एंड लेट्स सी हाउ इट इज़। यूजुअली जब मैं मखनी हांडी खाती हूँ ना, इसमें चिकन में फ्लेवर नहीं आता, बड़ी उबली हुई सी होती है। तो दिस इज़ वेरी गुड क्योंकि मुझे चिकन का फ्लेवर आ रहा है विद ऑल द मसालास, विद मक्खन, विद चीज़। वेरी गुड। अब हम मटन कढ़ाई जो है वो ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई दिस मटन कढ़ाई। वैसे तो उनकी दुब्बा कढ़ाई भी थी, लेकिन अप टू यू, अगर आप दुब्बा कढ़ाई खाते हैं तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अब मैं मटन कढ़ाई खाने वाली हूँ। ये तो वाला I'm personally a mutton fan. This is very good. दो मिनट दे दें। वेरी नाइस, मज़ेदार किस्म का खाना है। अब ये कस्तूरी बोटी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं खुद पहली दफ़ा खा रही हूँ, तो मैं इसको इसी चीज़ के साथ लूँगी जिस चीज़ के साथ उन्होंने मुझे सर्व किया है। तो थोड़ी सी कुश्ती लड़नी पड़ेगी आपको बोटी के साथ, बट लड़ लीजिएगा। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है अच्छा खाना खाने के लिए। ये हांडिया कढ़ाई अपनी जगह, दिस कस्तूरी बोटी इज आउट क्लास। मैंने और जगह की कस्तूरी बोटी खाई है, फ्रांचे की कस्तूरी बोटी मैं पहली बार खा रही हूँ। दिस इज़ वेरी यम्मी, वेरी वेरी यम्मी। अब मुझे खाने दें, आप लोगों से कहीं और मिलते हैं। फुल बोटी गए नहीं आप लोग अभी तक, लगता है फ्रंटियर पे आके ही मानेंगे। आ जाए। अच्छा जी, हम कस्टर्ड नकीर पे मौजूद हैं जो कि बोट बेसन का एक बहुत ही पुराना स्पॉट है। ऑलराइट, एक क्यूट सी बिनी मेरे साथ मौजूद है। एनीवे जी, तो यहाँ पर एक फैमिली हमें मिली जो कि कुछ एंजॉय कर रहे थे, आई थिंक कुछ शवरमा एंजॉय कर रहे थे। तो हम इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं और बोट बेसन की फूड स्ट्रीट के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है।
कितना ज़्यादा यहाँ आना होता है? महीने में कितनी बार आते हैं, साल में कितनी बार आते हैं, कुछ अंदाज़? बस वो जब मूड होते आ जाते हैं, वो काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। ओके, मतलब कुछ कितने साल हो गए? तकरीबन 15 साल से तो आ रहे हैं। 15 साल से आ रहे हैं। अच्छा, 15 साल से आप बोट बेसन आ रहे हैं, तो जी। आपने क्या चेंजेस यहाँ फील किए हैं? बस चेंजेस तो यहाँ के हिसाब से तो हमें टेस्ट से मुतमईन है, मतलब इम्प्रूवमेंट ही होती है। इम्प्रूवमेंट जी अभी हाँ। आप देख रहे हैं उन्होंने उसको बाकायदा एक फूड स्ट्रीट बना दिया है, जी, पहले जी। इस तरह का नहीं था। तो यस, आसानी तो हुई है। हाँ। पहले भी ये मतलब थी तो फूड स्ट्रीट ही। थी तो सॉर्ट ऑफ फूड स्ट्रीट थी, अभी ऑफिशियल एक फूड स्ट्रीट जी बन हाँ, गई जी है। हाँ। अच्छा, कसरत वकील का आप जो अरबिक कुजीन है, आप जी। उसके फ्लेवर से सेटिस्फाइड हैं? जी बिल्कुल है। आपने ऑथेंटिक जैसे उन एरियाज में जाके, सऊदीया में या यूएई में आपने जाके जी, जी। खाया है शवरमा, इस तरह की चीज़ें, जी जी। तो यहाँ का टेस्ट आपको कितना ऑथेंटिक लगता है? बिल्कुल बहुत वैसे मतलब शहर में और भी काफ़ी जगह मैंने हाँ, खाया है, हाँ। उन सब से बेहतर है। उन सबसे बेहतर है। और शवरमा मुझे कहीं और गए तो मैं शायद कराची में ना नहीं खाऊं। खाओ। आपके बच्चे भी? हाँ, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। आपके बच्चे भी बहुत पसंद है। चलें जी, एंजॉय करें। थैंक ठीक यू है, सो thank मच। Bullet surprise is here, and what a pleasant surprise it is with cherry on top. अच्छा, इसमें जी आप देख रहे हैं ऊपर ये बड़ा सा पाइनएप्पल का रिंग है, उसके ऊपर चेरी है, बीच में आइसक्रीम है, उसके नीचे कुछ फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट और जेली है, और उसके नीचे मुझे कस्टर्ड सॉर्ट चीज़ नज़र आ रही है। मैं आई ट्राई टू डिग इन और मैं देखती हूँ कि मेरे अंदर तक बाइट लेने पे क्या क्या आता है इसमें। और इसमें आइसक्रीम और कुछ फ्रूट्स आए हैं जी। ड्राई फ्रूट भी है। सर्दियों में आइसक्रीम खाने की जो बात है वो किसी और सीज़न में नहीं है, और उसी सीज़न में अगर आप बलोच आइसक्रीम खा रहे हो तो उससे बेहतरीन बात नहीं हो सकती, क्योंकि बलोच आइसक्रीम इज़ द बेस्ट आइसक्रीम when it comes to बोट बेसन। किशमिश भी है, वेरी यम्मी। जगह नहीं थी मेरे पेट में, लेकिन इतनी यम्मी आइसक्रीम के लिए मैं कहीं पे भी जगह बना ही लेती हूँ। भी तो होता है चेरी का। भाई मज़ा आ गया आज तो। और मेरी तरह का मज़ा अगर आपको करना है तो आपको कराची में बोट बेसन फूड स्ट्रीट आना पड़ेगा, और कोई सलूशन नहीं है आपके पास, और इसके अलावा कोई और तरीका भी नहीं है आपके पास। कब तक आप टीवी पे बैठ के एंजॉय करेंगे? आए कराची का टिकट कटाए और आए जी बोट बेसन आए, और ये सारी चीज़ें, ये सारी लवाजमात एंजॉय कीजिए। और ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, उस एक ज़िंदगी में अगर आप ये सब चीज़ें ना खाए पिए तो फ़ायदा जी उस ज़िंदगी का फ़ायदा तब होगा जब आप बोट बेसन आएंगे। ठीक है जी, यहाँ पर दिस इज़ इट, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको कोई और जगह, कोई और मकाम, कोई और इवेंट, कोई और ऐसी हैपनिंग दिखाएंगे जहाँ आप करने वाले हैं हमारे साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय। और अभी मैं कर रही हूँ अपनी आइसक्रीम एंजॉय। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।